हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर 3। सेट थ्योरी के लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में आप लोगों ने सेट का डेफिनेशन, उसको डिस्क्राइब करने का जो मेथड होता है उसको किए थे और उस पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम को किया गया था। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड नहीं देखा है सेट का, वो पहले उन वीडियो को भी देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सेट के लेक्चर 3 में आज हम लोग कुछ और डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, यानी कि ऐसा सेट, तो सेट क्या होता है हमारा कि कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही हमारा सेट कहलाता है, जिसमें किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो इसमें बता रहा है कि ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, यानी कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो तो उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, या उसका दूसरा नाम है नल सेट। ठीक है, या तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे या तो नल सेट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय फाई, यानी कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है या नल सेट है, यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उस सेट को फाई से डिनोट करेंगे या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ऐसा सेट जो एम्प्टी सेट हो। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कर्ली ब्रैकेट में x such that x belongs to n and x is greater than 2 and less than क्या 3। तो अब देखिए कि एक हमारा सेट दिया गया है और उस सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर पे लाई कर रहा है। ठीक है, जो x है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है और जो x का वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है और 3 से क्या है, लेस देन है। तो बताइए कि कोई भी, ये हमारा एक नॉन इम्प्टी, ये इम्प्टी सेट का एक एग्जांपल हुआ, यानी कि नल सेट का एक एग्जांपल हुआ है जिसको हम 5 से डिनोट करेंगे। क्यों ये इम्प्टी सेट है या नल सेट, इसको क्यों बोलेंगे, तो लिखेंगे सिंस there is no element there is no natural number there is no natural number, क्योंकि जो हमारा x है यानी कि सेट का जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर पे लाई कर रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है, तो देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए जो हमारा सेट दिया गया है वो क्या है, एम्प्टी सेट है या उसको नल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। दूसरा डिफिनेशन है सिंगलेटन सेट। ठीक है, क्या है, सिंगलेटन सेट। तो इसका क्या डिफिनेशन है, ए सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक है, यानी कि ऐसा सेट जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट्स हो, एक से अधिक नहीं हो। ठीक है, यानी कि जिस सेट के पास केवल एक एलिमेंट्स हो, एक से अधिक एलिमेंट्स नहीं हो, उस सेट को हम सिंगलेटन सेट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम बी सेट ले लेते हैं। बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में x such that x is
A is an even प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखिए x जो है वो क्या है, हमारा एक इवन प्राइम नंबर है। तो आप लोगों को मालूम है कि इवन प्राइम नंबर बस एक क्या है, 2 ही है, यानी कि b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। यानी कि इस सेट जो हमारा सेट विल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो हमको मालूम है कि इवन प्राइम नंबर बस एक 2 ही है, इवन नंबर जो हमारा प्राइम भी है। तो ये इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो बस एक ही एलिमेंट्स है। तो ये हमारा एक सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, थर्ड है फाइनाइट सेट, ए सेट विच कॉन्सिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि वैसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जिस सेट का एलिमेंट्स डिफिनिट नंबर है, यानी कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो डिफिनिट हो, यानी कि उसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। उस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। यानी कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसके जो काउंट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया वो डेफिनेट हो, यानी कि अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, तब वैसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, C इक्वल्स टू x such that x belongs to n and less than 100। ठीक है, तो देखिए ये जो सेट है वो हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर पे है, लेकिन वो नेचुरल नंबर क्या है, 100 से लेस देन है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 100। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है उसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि इसको एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें 100 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि ये जो हमारा सेट हुआ वो एक फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, x such that x is फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, यानी कि x जो है वो 9 का क्या है, फैक्टर है। तो हमको मालूम है कि इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 9 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, बस इतना ही आएगा, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, फाइनाइट, यानी कि उसके एलिमेंट्स क्या है, हमारा डेफिनेट नंबर है, यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर है इसके एलिमेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया सेट। तीसरा, चौथा है इनफाइनाइट सेट। क्या है चौथा, इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच कॉन्सिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी कि उसको वो अनकाउंटेबल हो, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे सेट और एलिमेंट्स वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। यानी कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, वैसा सेट जो फाइनाइट नहीं है या फाइनाइट सेट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई सेट अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं 4 का, एग्जांपल 4, E equals to the set of natural number, the set of natural number। तो देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि इसमें हमारा क्या आएगा, 1 2 3 डैश है। तो इसको हम लोग
काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी कि इसीलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर, ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको, चाहे वो इम्पिटी सेट हो, सिंगलेटन सेट हो, या फाइनाइट सेट हो, या इनफाइनाइट सेट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ और डिफिनेशनों को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन है इक्वल सेट का, ठीक है, इक्वल सेट। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अगर दो सेट हमारा है ए और बी, तो वो दोनों सेट इक्वल सेट तब कहलाएंगे जब उसके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, यानी कि इक्वल हो, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 5 का। मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू हमारा हो गया 1 2 3, ठीक है, और b इक्वल्स टू हो गया 2 3 1। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इक्वल है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। और इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई a इक्वल्स टू b। इसको a इक्वल्स टू b लिखेंगे, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। यानी कि a और b दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, इक्वल है, इसीलिए दोनों सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम c इक्वल्स टू ले लेते हैं a e i o u, और d इक्वल्स टू अगर हम लोग ले लेते हैं o u i e a, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिखे, उसके एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखे, उससे हमारा मतलब नहीं है, एलिमेंट सिर्फ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे c इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, क्योंकि c में भी a है, इसमें भी a है, e है, e है, i o o u u, ठीक है। यानी कि c का पूरा एलिमेंट्स और d का भी पूरा का पूरा एलिमेंट मैच करना चाहिए, तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है, वो इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो वो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएगा अगर उसके सेट के एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, इट इज डिनोटेड बाई एन ए, ठीक है। यानी कि किसी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको काउंट करने के बाद, यानी कि उसके जो नंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो n ऑफ a से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे इसी सेट अगर हम a का देखते हैं, तो a में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो n a हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है, तो n a, यानी कि a का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और b का कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, तो n ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। इक्वल सेट, दो सेट को इक्वल सेट कब बोलते थे, जब उसके एलिमेंट्स क्या होते थे, सेम होते थे, और जब दो सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल होगा तब उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल 7 का एग्जांपल, जैसे a इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और b इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं a e i
ओ यू। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों सेट इक्वल तो नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, लेकिन अगर n का हम कार्डिनल नंबर निकालते हैं तो n में कितना एलिमेंट्स है, n में कितना, a में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और b में भी कितना है, b में भी 5 है। तो दोनों सेट का जो हमारा कार्डिनल नंबर है वो क्या है, इक्वल है, इसीलिए ये सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सिंस एन ए इक्वल्स टू एन बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि जब सेट के एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल सेट कहलाएगा, और उसका अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या है, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नॉट एनी कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि दो सेट में कोई भी एलिमेंट्स अगर कॉमन नहीं है तो दोनों सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे इसी में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स है जो कॉमन है, नहीं है, यानी कि ए और बी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ए और बी क्या है, हमारा डिसजॉइंट सेट है। अगर ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स साइड दैट एक्स is even number and x is less than क्या 10। ठीक है, और b इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं x such that x is prime number and x is less than 10। तो अब देखिए बताइए कि डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 8। अब देखिए ए में क्या हमारा करना है, x साइड दैट x इज इवन नंबर, तो x जो है हमारा इवन नंबर है और वो 10 से लेस देन है, तो क्या होगा हमारा 0 2 4 6 8। 10 से लेस देन लेना है तो 10 नहीं लेंगे। और b क्या है हमारा प्राइम नंबर है और वो हमारा 10 से लेस देन, तो 2 3 5 7। तो अब देखिए डिफिनीशन कहता था कि टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नॉट एनी कॉमन एलिमेंट्स, उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसका मतलब ए और बी जो है हमारा वो क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये हमारा डिसजॉइंट सेट था लेकिन ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का क्या है डिफिनेशन, टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि वैसा सेट, दो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा डिसजॉइंट सेट अगर नहीं होता है तो ओवरलैपिंग हमारा हर हाल में हो जाता है। ठीक है, जो सेट हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, दो सेट अगर डिसजॉइंट नहीं है तो वो ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इसमें कम से कम एक एलिमेंट्स है, 2 जो है कॉमन है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ 9। ठीक है, ये 9 का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें 2 जो है वो कॉमन हो गया। कम से कम एक एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए, एक से अधिक भी है तब तो और अच्छा है, तभी हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट ही कहलाएगा, लेकिन कम से कम एक जरूर हमारा कॉमन होना चाहिए दोनों सेट में। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम c इक्वल टू ले लेते हैं x such that x is multiple of 16 और d जो हम ले लेते हैं x such that x is even number and x is less than क्या 10। ठीक है, तो हम इसका रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। तो c क्या हो जाएगा हमारा, 16 का मल्टीपल है, सॉरी 16 का मल्टीपल नहीं, इसका फैक्टर हम लोग ले लेंगे। मल्टीपल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। x साइड x इज फैक्टर ऑफ 16, तो 16 का फैक्टर क्या होगा, 1 2
3 से नहीं डिवाइड होता है 4, फिर 8 और क्या 16। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और डी एक्स साइडेड एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, तो 0 2 4 6 8। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमारा डिफिनेशन कहता था कि वो सेट ओवरलैपिंग तब कहलाएगा कम से कम एक एलिमेंट्स क्या हो, दोनों में कॉमन हो। तो 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो इसमें काफी ज्यादा कॉमन हो गया, यानी कि एक से अधिक हो है, कम से कम एक जरूर होना चाहिए, यानी कि सी और डी भी क्या है हमारा ओवरलैपिंग है। ठीक है, सी और डी क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया। तो अभी तक जितने भी डिफिनेशन आप लोग पढ़े, अगर कोई भी किसी भी डिफिनेशन में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। ठीक है, इसमें हम लोग पहला डेफिनेशन को देखते हैं, सबसेट का डेफिनेशन। इफ A and B are two sets and every elements of A is also an elements of B, then A is said to be set of B and write as A is subset of B। ठीक है, तो देखिए अगर दो सेट हमारा दिया गया है A और B, अगर A के जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स अगर B के भी एलिमेंट्स है, अगर B में लाई करते हैं, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में लाई करते हैं, तो A को यानी कि सेट A को सबसेट बोलेंगे B का। और उसको कैसे लिखेंगे, अगर A हमारा सबसेट है B का तो लिखेंगे A और इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, C की तरह होता है, लंबा सा होता है और इसके नीचे एक लाइन होता है, और B यानी कि A का हर एक एलिमेंट्स अगर B में है तो A इज सबसेट ऑफ क्या B। तो ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि 1 इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, और B इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब दो सेट हमारा दिया गया है, तो सेट जो A है उसका हर एक एलिमेंट्स सेट B में लाई कर रहा है कि नहीं। देखिए 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 6 भी है और 8 भी है, यानी कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब सेट B में लाई कर रहे हैं। इसीलिए A को हम बोलेंगे कि सबसेट है किसका, B का। और कैसे लिखेंगे, तो जिसका हर एक एलिमेंट्स दूसरे सेट में लाई करता है उसी को हम पहले लिखते हैं, वही मेरा सबसेट कहलाता है दूसरे वाले सेट का, यानी कि A इज सबसेट ऑफ क्या B। ठीक है, इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, अगर सबसेट है B का तो कोई जरूरी नहीं है कि B भी सबसेट हो जाए A का। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि B अगर A का सबसेट होगा यानी कि B का हर एक एलिमेंट्स A में लाई करना चाहिए, यानी कि A का भी एलिमेंट्स होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 3 जो है B में तो है लेकिन A में नहीं, यानी कि इसीलिए B जो है हमारा सबसेट नहीं है A का, लेकिन A का हर एक एलिमेंट्स B में है, इसीलिए A सबसेट है, क्या हो जाएगा B। ठीक है, क्लियर। यानी कि दो सेट में अगर जिस सेट का हर एक एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर हो तो उस सेट को, पहले वाले सेट को हम लोग दूसरे सेट में क्या बोलेंगे, एक सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। दूसरा है सुपर सेट। इसका डिफिनेशन क्या है, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A एंड राइट एज दिस सिंबल। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा, जैसे A अगर सबसेट है B का, ठीक है, तो इसमें हमारा A जो है वो सबसेट है B का, देन B इज कॉल्ड यानी कि B यानी कि जो हमारा कंटेन करता है, यानी कि जो बड़ा सेट है वो हमारा सुपर सेट कहलाएगा ऑफ A, इस A का सुपर सेट कहलाएगा। एंड राइट एज, और उसको लिखेंगे भी कैसे, तो देखिए उल्टा करके इसको लिखेंगे, यानी कि B को हम पहले लिखेंगे और इसके ओर ओपन था तो इसी के ओर ओपन होगा, तो इसको पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ B और इसको पढ़ेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, इसको पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ B और इसको पढ़ेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
प्रॉपर सबसेट। इसमें कह रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड राइट एज, यानी कि जो से सुपर सबसेट में जो हम लिखते थे बस उसमें एक लाइन हटा देंगे तो हमारा प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्या है। जैसे अगर हम a इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 और b इक्वल टू ले लेते हैं 2 3 1, ठीक है, तो a का हर एक एलिमेंट b में है कि नहीं, b में तो है, तो और a इक्वल टू b भी है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि दो सेट इक्वल सेट तब कहलाता है जब उसके एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो a के भी एलिमेंट्स इक्वल है बी के कंपेयर में। ठीक है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं, जैसे 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो ए और बी इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी, और इसमें देखिए इसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट्स बी में है और बी का भी हर एक एलिमेंट्स ए में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन है कि कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब a नॉट इक्वल टू बी हो, यानी कि a और b में कोई ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो दोनों में कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट तो हो जाएगा, यानी कि जो इक्वल सेट है वो हमारा सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे कि क्या सबसेट जो है हमारा इक्वल सबसेट हो सकता है, तो नहीं। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा क्या है, सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन ए और बी इक्वल सेट नहीं है। लेकिन अगर इक्वल सेट, जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो सब हमारा सबसेट कहलाता है। जैसे ए और बी यहाँ पे इक्वल सेट था और सबसेट भी है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्लियर हुआ कि प्रॉपर सबसेट है वैसा सबसेट जिसमें ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ए और बी इक्वल सेट अगर हो तब उस सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन, ये एग्जांपल हो जाता है, ये मेरा सबसेट का भी हो जाएगा और प्रॉपर सबसेट का भी हो जाएगा एग्जांपल। ये 2 का भी एग्जांपल, ये 3 का भी एग्जांपल हो गया और 2 का भी एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगला है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इफ देयर आर सम सेट्स, अगर हमारा पास कुछ सेट दिया गया हो अगर हमको, एंड देयर हैपेंस टू बी ए सेट which is a superset of each one of the given set, such a set is known as universal set. For this set it is denoted by U. तो देखिए इसको थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल 4, मान लेते हैं कि कुछ हमारा सेट दिया गया है, जैसे A दिया हुआ है 1 2 5, B दिया हुआ है 1 3 5 7 और C दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हमारे पास कुछ सेट हो एंड देयर हैपेंस टू बी ए सेट, और उसके बाद हमको एक और सेट मिलता है विच इज ए सुपर सेट ऑफ ईच, जो उन तीनों जो सेट हमारा दिया रहा है, यानी कि जितना भी सेट दिया रहा है उन सभी सेट का अगर सुपर सेट का हो, सुपर सेट वो होता है, यानी कि चौथा जो सेट, यानी कि 3 सेट अगर दिया गया हो तो एक ऐसा सेट और हमको मिले जो उन तीनों का क्या हो, सुपर सेट हो, तब उस सेट को, उन तीनों जो गिवन सेट ए बी और सी है उसका हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यू इक्वल टू अगर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब देखिए, अब U हमारा सुपर सेट है कि नहीं ए का, क्योंकि सुपर सेट का मतलब क्या है कि ए अगर हमारा सबसेट है बी का, ए अगर हमारा सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में है, तो सॉरी यू में है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो यू में है, तो ए हमारा सबसेट हो गया यू का, इम्प्लाइड इट, इसका मतलब यू जो है वो हमारा क्या है, सुपर सेट है, सुपर सेट है ए का। वैसा ही यू जो है वो हमारा सुपर सेट है बी का, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट्स यू में है। वैसा ही यू जो है हमारा सुपर सेट है सी का। तो वही हमारा डेफिनेशन बोलता है, अगर कुछ सेट दिया गया है तो एक ऐसा हमको सेट मिले जो उन दिए गए सेट का सुपर सेट हो, तब उस सुपर सेट यानी कि यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है,
तो मेरा यूनिवर्सल सेट भी क्लियर हो गया। तो अब भी अगर आपको कोई दिक्कत है यूनिवर्सल सेट में तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो आज जितने भी हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं उसमें अगर किसी भी डिफिनेशन में आप लोग अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।